सोशल मीडिया की वॉल आप इस वक्त देख पा रहे हैं मेरे बाएं हाथ की तरफ। इसमें लगातार आपको आंकड़े मिलते रहेंगे, डिटेल्स मिलते रहेंगे एबीपी रिजल्ट्स के जरिए। हैशटैग एबीपी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हमारे ट्विटर हैंडल पर आप जा सकते हैं और वहां जाकर हमारी न सिर्फ कवरेज की खास बातें देख सकते हैं, बल्कि आप हैशटैग एबीपी रिजल्ट्स लिखकर जो अपनी राय देंगे वो भी आपको यहां पर दिखाई देगी। नतीजे आते रहेंगे, उसका विश्लेषण होता रहेगा। चुनाव के आंकड़े और कोरोना के आंकड़े, कोरोना के आंकड़े उन 5 राज्यों पर हमारी नजर जरूर रहेगी। जब जहां चुनाव हुआ था तब वहां पे कोरोना का क्या नंबर था, और जब चुनाव खत्म हुआ यानी आज 2 मई के दिन, 26 फरवरी चुनाव शुरू होता है, 2 मई चुनाव खत्म होता है, तब कोरोना का ग्राफ किस हद तक बढ़ चुका है, उस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। हमारे साथ 3 और खास मेहमान जुड़ गए, बारी बारी से सबका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल, जिन्होंने पूरा पश्चिम बंगाल का एक एक कोना इस पूरे इलेक्शन में कवर कर लिया। मनोज्ञा मेरे साथ है। मनोज्ञा, स्वागत है। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभय दुबे जी हमारे साथ हैं, हमारे एक्सपर्ट के तौर पर। आप सबका स्वागत है। एक पहला कमेंट मनोज्ञा मैं आपको लेना चाहता हूं, क्या आज के दिन, अब जबकि बहुत बड़ी बड़ी गाइडलाइंस इशू कर दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा भी और वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी, मॉल बंद रहेंगे, सड़क नहीं होंगी, लॉकडाउन जैसी स्थिति बनाई जा रही है, क्या आपको लगता है बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? बिल्कुल सही, इतनी देर कर दी कि अब मामले 17,000 पार कर गए हैं और वो भी सिर्फ 55,000 टेस्ट पर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल में अगर 1 लाख टेस्ट हो गए तो आंकड़े शायद 30 से 40,000 क्रॉस कर जाएंगे, जो अभी तक के भारत के सबसे खराब आंकड़े होंगे। लेकिन इसमें दोष हर दल का है। जहां एक और तृणमूल कांग्रेस है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी, वाम मोर्चा। भले ही वाम मोर्चा ने एक शुरुआत करके पहले अपनी बड़ी बड़ी रैलियां बंद कर दी हो, लेकिन जिम्मेदारी हर दल को लेनी होगी, हर सरकार को लेनी होगी। आज जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोलकाता में हर दूसरा आदमी संक्रमित है, बंगाल में हर तीसरा आदमी संक्रमित है, और वो भी तब जब टेस्ट की संख्या कम है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं सुमित कि जब बंगाल में टेस्ट की संख्या बढ़ेगी, कल ही 24 घंटे के दौरान 500 बेड बढ़ाए गए हैं। नेताजी इंडोर स्टेडियम में तो अभी स्ट्रांग रूम है, लेकिन गीतांजलि स्टेडियम और बाकी सारे इलाकों में धीरे धीरे बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि जो कोविड पीड़ितों की संख्या है, जो संक्रमित लोगों की संख्या है, हो सकता है ऑक्सीजन की कगार पर आकर बंगाल खड़ा हो जाए, और इसका दोषारोपण हर दल पर होता है। और ये सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। आज जो भी चुनाव जीतेगा, चाहे बीजेपी जीते चाहे ममता जीते, लेकिन आज उनके लिए चुनाव जीतना सबसे कठिन चुनाव होने वाला है। एम आई राइट दिबांग? ये चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो जो नया मुख्यमंत्री होगा उसको सबसे बड़ी और कड़ी लड़ाई इस वक्त कोविड से लड़नी होगी। ये जो पूरा रायता फैला है बीते 1.5-2 महीने के दौरान, उसको समेटना नई सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला। बिल्कुल, बहुत कड़ी चुनौती होने वाली है सुमित। और मैं एक तरीके से एबीपी न्यूज आप सबको बधाई देता हूं कि मैं देख रहा हूं सब लोग यहां पर मास्क लगाए हुए हैं। ये संदेश बहुत जरूरी है कि मास्क जरूरी है, घर पर भी जरूरी है, और ये संदेश जब लोग देख रहे होंगे इस चैनल को तो ये संदेश सबको मिलेगा। इसकी बहुत जरूरत थी सुमित, चुनाव के दौरान भी, कि हमारे नेता जब मंच पर पहुंचे तो सब लोग मास्क लगाएं। मंच पर कोई कार्यकर्ता बिना मास्क के तो कम से कम उससे ये कहें कि आप मंच पर बिना मास्क के हैं, आप नीचे उतरिए। जब भी बड़े नेता इस तरह का काम करते हैं, फॉलोअर्स उसको देखते हैं, उसको मानते हैं। लेकिन जिस तरह से पूरा माहौल बना, इससे लगा कि कोरोना खत्म हो गया, एक तरीके से ऐलान हो गया कि भाई कोरोना अब रहा नहीं। उसके बाद लोगों ने मंच पर देखा, फिर बात हुई, बड़े बड़े नेताओं को मंच पर देखा। हमने कभी नहीं देखा टेलीविजन में कि किसी नेता ने इस पर कहा हो कि भाई आप लोग मास्क लगा लीजिए। मास्क की बात ही कतई नहीं हुई, क्योंकि मास्क की बात होती तो कोरोना का डर की बात होती, कोरोना की बात होती, उससे बचते हुए लोगों ने ये काम किया। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये देखिए कि वैक्सीन की बात उछली कि भाई वैक्सीन आ गई है, तो लग गया तो बिल्कुल खत्म है कोरोना। लोग ये सब सुनते देखते 24 घंटे जब बाहर घर में देख रहे हैं तो वो बाहर निकले, और उसके बाद कोरोना ने धर दबोचा। क्योंकि आप किसी तरह का भी माहौल बना दे, कोरोना माहौल के झांसे में नहीं आता। ये त्रासदी है। अगर आप आंकड़े देखें तो करीब 200 से 300% जो आप सवाल पूछ रहे थे, वो केसेस बढ़े हैं इस दौरान जब ये वोटिंग हुई है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। और ऐसा होता है कि चुनौती जब आती है तो धीरे धीरे आप उसको संभालते हैं। आप धीरे धीरे नहीं, स्विमिंग की अगर टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो आप सीधे डीप एंड में होंगे। सीधे कोरोना का प्रकोप चारों तरफ से बहुत गंभीर तरीके से
आपको घेरे हुए होगा और उसमें आपको रास्ता निकालना होगा। ऐसी हालत में जब आपके पास न तो रेमडेसिविर है, न तो कोर्ट के कहने के बावजूद आपके पास ऑक्सीजन है, बिल्कुल। न बेड है, न अस्पताल है। डॉक्टरों की बात जो एक बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में होने वाली है कि डॉक्टरों और नर्सेज की हालत खराब है। कोर्ट दर कोर्ट लगातार चुनाव आयोग पर उंगली उठा चुका है, चाहे वो मद्रास हाईकोर्ट हो, चाहे कलकत्ता हाईकोर्ट हो, चाहे दिल्ली हाईकोर्ट हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा सुमित, क्योंकि पंचायत चुनाव हुए इसी दौरान 4 दौर के उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यही बात कही कि चुनाव आयोग उसके लिए दिबांग आप कोर्ट जिम्मेदार दर है कोर्ट और कहीं वो चले कह रहा है जाइए, उत्तर